आज यानी कि 31 जनवरी से राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही ये शुरू हो गया। सदन में 19 फरवरी को बजट पेश होगा, जिसका सभी को इंतजार है। वित्त मंत्री के रूप में दिया कुमारी अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं। इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण बिल लाने वाली है। बजट सत्र के हंगामेदार रहने के भी पूरे आसार हैं। हाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिले रद्द करने, स्कूल बंद करने सहित कई मुद्दों को लेकर सदन में ईंट से ईंट बजाने की चेतावनी भी दी थी और अब सबकी इस पर नजर है। बजट सत्र सही ढंग से चल सके, इसके लिए सीएम ने कैबिनेट सदस्यों के साथ मंथन भी किया था। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि अभिभाषण के दौरान किसी तरह का हंगामा नहीं होगा, लेकिन सरकार के जन विरोधी फैसले और पिछली सरकार की योजनाओं को बंद करने के निर्णयों का विरोध किया जाएगा। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं। इसके अलावा सदन के भीतर विपक्ष की पुरजोर मौजूदगी रहे, इसे भी सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य में कानून व्यवस्था, किसानों को समर्थन मूल्य सहित कई मुद्दों को विपक्ष सत्ता में घेरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर के निलंबन को वापस लेने के प्रस्ताव को लेकर जूली ने कहा है कि इसे लेकर सकारात्मक चर्चा हो गई है। संभवतः राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में प्रस्ताव रखा जाए। सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने विधायकों से विधानसभा में अपनी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने समेत कई मुद्दों पर निर्देश दिए। सदन में सरकार के निर्णयों को मजबूती से रखने, विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं का समुचित अध्ययन सहित विभिन्न बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि नए विधायकों को सदन में पूरा मौका मिले और सीनियर विधायकों के अनुभव का उपयोग करते हुए सदन की स्वस्थ परंपराएं कायम रखें। जैसा कि आपको बता दें कि इस बजट सत्र से पहले खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने काफी मेहनत की है। उन्होंने कई क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात भी की है और इसके लिए उन्होंने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से भी मुलाकात की। इसके अलावा इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कई बार मुलाकात की और यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी अहम मुलाकात हुई थी और इन मुलाकातों को कहीं ना कहीं बजट सत्र से संबंधित ही माना जा रहा है और पूरी संभावना है कि राजस्थान के लिए बजट कुछ न कुछ अलग लेकर जरूर आएगा, क्योंकि सरकार के सामने ये भी चुनौती है कि पिछली सरकारों के मुकाबले इस बार का बजट काफी महत्वपूर्ण हो और राजस्थान की जनता को अपनी तरफ करने का ये पूरा प्रयास रहेगा। अब बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है, तो ऐसे में सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं। हालांकि सरकार ने तैयारी की है। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सत्र को लेकर काफी चर्चा हुई है। पहले दिन यानी कि शुक्रवार को सबसे पहले राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का अभिभाषण होगा। राज्यपाल बागड़े का ये पहला अभिभाषण होगा। इसके बाद 3 अध्यादेश सदन की मेज पर रखे जाएंगे। इस दौरान जिन विधायकों, सांसदों का निधन हो गया है उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। भाकरोटा हादसे, महाकुंभ हादसे में मारे गए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद 3 फरवरी 5 से 7 फरवरी तक राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी। इस बहस पर 7 फरवरी को ही सीएम जवाब देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष के हमले का जवाब देने की रणनीति पर चर्चा हुई। विधायक दल की बैठक से पहले सीएम ने मंत्रियों से अलग अलग चर्चा की। उन्होंने मंत्रियों को हिदायत दी कि वे अब नए नहीं हैं, बल्कि जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। सीएम ने मंत्रियों विधायकों को साफ कहा कि सभी को सदन में उपस्थित रहकर प्रतिपक्ष के हर हमले का तथ्यों के साथ जवाब देना है। विधायकों की उपस्थिति के लिए भी कमेटी बनाई गई है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर विधायकों को सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं मिलेगी। बैठक में भाजपा विधायकों के अलावा भाजपा समर्थित निर्दलीय विधायक भी मौजूद रहे, ये भी बात सीएम ने कही है। इसके अलावा कांग्रेस की तैयारी की बात करें तो विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष छाया मंत्रिमंडल के साथ जनता के मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर रहेगा। गुरुवार को ही कांग्रेस विधायक दल की नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा हुई। विधायक दल के उपनेता रामकेश मीणा, वरिष्ठ सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, शांति धारीवाल, हरिमोहन शर्मा, श्रवण कुमार, रोहित बोहरा और मुकेश भाकर सहित कई ने सुझाव भी दिए हैं। जूली ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बनाए गए संभागों और जिलों को खत्म करने, ईआरसीपी का एमओयू सार्वजनिक नहीं करने, राइजिंग राजस्थान में फर्जी एमओयू करने, अंग्रेजी माध्यम स्कूल बंद करने सहित
कांग्रेस विधायकों को नहीं बुलाने जैसे मुद्दों को सरकार से जवाब मांगा जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।